आदाब अर्ज़ है। एटीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। नौजीवन कॉलोनी में कत्ल का पर्दाफाश करने में पुलिस को मिली कामयाबी। बीवी ने सुपारी देकर आशिक की मदद से करवाया कत्ल। 24 घंटों में मुजरिमीन हिरासत में। पार्टी का रोज बदलना ये वंचित और प्रकाश अंबेडकर का ज़ाब्ता। ताहम उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप के चंद रहनुमा फूट जाएंगे, संजय शिरसाट का बयान। अब खबरें तफसील से। नवजीवन कॉलोनी में हुए कत्ल का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। मकतूल की बीवी ने अपने आशिक की मदद से सुपारी देकर शौहर का कत्ल करवाया। ये बात अफशम हुई है। पुलिस ने 24 घंटे में तमाम मुजरिमीन को हिरासत में ले लिया। जलगांव रोड पर SBO स्कूल के अक़ब में वाक़े जॉगिंग ट्रैक पर एक नौजवान की नाश शनिचर की सुबह पाई गई थी। इसका गला कटा हुआ था और कुछ फासले पर खून के निशानात थे। इस सिलसिले में सिडको पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच ने मुश्तरका तौर पर जांच करके इस जुर्म का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में मैयत की बीवी ने ही इसके आशिक की मदद से सुपारी देकर कत्ल किया। ये बात वाज़ेह हो गई है। उसको शौहर के साथ रहना पसंद नहीं था। ताहम इसके शौहर की अराजी फरोख्त होने पर वो चंद यौम क़ब्ल इसके साथ रहने के लिए आई थी। इसने शनिचर की सुबह अपने आशिक की मदद से अपने शौहर का खून करवा दिया। चंद ही घंटों में पुलिस ने जांच करके मुजरिमीन को जलगांव से हिरासत में लिया। मैयत की बीवी समेत 5 मुजरिमीन को पर जुर्म दाखिल किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया, डिप्टी पुलिस कमिश्नर प्रशांत स्वामी, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर धनंजय पाटिल की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर अतुल येमरे, पुलिस इंस्पेक्टर संदीप गुरमे, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नितिन कामे योगेश वगैरह पुलिस मुलाजिमीन की रहनुमाई में अंजाम दी गई। काल 4 मईला सकाळी 6 वाजताच्या जवळ आम्हाला पोलिसांना एक माहिती मिळाली होती की N11 तिथे एक अनोळखी माणूस मयत सापडलेला आहे। आमची टीम तिथे लगेच पोहोचली होती। पूर्ण सीन ऑफ क्राईम प्रिझर्व केले होते, आयडेंटिफाय केले होते की कुठे इन्सिडेंट झालेला असेल, CCTV ॲनालिसिस केले होते। आणि महत्त्वाचा विषय असा होता की माणूस आहे कोण नेमका त्याची माहिती आम्हाला लगेच मिळाली नव्हती। तो त्याच्यानंतर आम्ही ॲनालिसिस केले तो 3 माणूस तिथे येऊन त्यांनी त्यांचा मर्डर केला होता। आणि जो मयत आहे त्याला शोध करण्यासाठी त्याची ओळख जाणण्यासाठी आमची टीम वेगवेगळी टीम स्थापित केली होती। प्रत्येक मोहल्ल्याला जाऊन CCTV बघून फोनवर फोटो दाखवून आणि फायनली 2 तास नंतर आम्हाला तिची आयडेंटिफिकेशन झाली होती। मयतचं नाम गणेश तराखे होता। आणि पॅरलली आमची क्राईमची आणि पोलीस स्टेशनची टीम मिळून सगळे वेगवेगळे ॲनालिसिसची टीम आमची सुरू झाली होती। आणि मी माझी पूर्ण सगळी टीमचं कौतुक करतो। हे 5ही लोक आम्ही 24 तासाच्या आतमध्ये त्यांना अटक केलेलं आहे आणि सध्या आमचा तपास सुरू आहे पुढची कारवाईसाठी की त्यांनी कधी कॉन्स्पिरेसी केली, कधी कट रचला। पण ह्याचा बेसिक नेमका कारण असा होता की जो पत्नी आहे आणि जो मयत आहे हे दोघांमध्ये चांगला रिलेशन्स नव्हता आणि 5 वर्षापासून ते वेगवेगळे राहत होते। आता मागचे 2 महिन्यापासून ते सोबत आले होते आणि जो मयत आहे त्याला 21 लाख रुपये भेटले होते एक जमीन विक्री करून चिकलठाणामध्ये। त्या रुपयाच्या लालचमध्ये ते दोन्ही एकत्रित आले आणि तेच रुपये देऊन त्यांनी हे गुंडेगार लोकांनी सुपारी दिलेली आहे। पार्टी का रोल बदलना ये वंचित और प्रकाश अंबेडकर का ज़ाब्ता है। ताहम उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप के चंद अफराद नाराज है। चंद रहनुमा फूट जाएंगे, ताहम किधर जाएंगे इसका यकीन नहीं है। इन ख्यालात का इजहार संजय शिरसाट ने किया है। त्यांच्याकडे जी काही माहिती असेल कंबोज मराठा मुख्यमंत्र्यांकडे आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे
आणि जर असा एवढा गंभीर विषय असेल तर त्याची चौकशी या निवडणुकीनंतर केल्या जाईल. प्रकाश आंबेडकरांनी प्रकाश शेंडगेंचा पाठिंबा काढून घेतला वंचितचा, त्यामुळे चिडलेल्या प्रकाश शेंडगेंनी प्रकाश आंबेडकरांना प्रश्न विचारलाय की वंचित हा वंचितांसाठी आहे की धनदानवींसाठी? आता पक्षाची काय भूमिका असते, दरवेळेला काही भूमिका ज्या प्रकाश आंबेडकर साहेबांनी बदललेल्या आहेत ते त्यांचे पक्षाचं धोरण आहे, म्हणून त्याच्यावर आम्ही भाष्य करणार नाही. तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यांनी कुणाला पाठिंबा द्यावा न द्यावा आणि काय निर्णय घ्यावा याबद्दल आम्ही त्यांच्याबद्दल कोणतंही भाष्य करणार नाही. तर त्यांनी एक वक्तव्य केलं होतं की 4 जून नंतर उद्धव ठाकरे कदाचित भाजप सोबत जातील, ती तुमच्यासाठी डोकेदुखी असेल? आमच्यासाठी कसली डोकेदुखी? उभाटा गटाचे नेते कुठे जातील? आता काही नेते सुद्धा आमच्याकडे सुद्धा येणार आहेत, म्हणून उभाटा गटामधले कोण कुठे जातील आणि कधी कोण फुटतील याचा काही नियम राहिलेला नाही. म्हणून आता उभाटा गटामधले असलेले नेते हे अस्वस्थ आहेत. त्यांना आता कळतंय की हे आता आपल्याला इथं राहून काही जमणार नाही. एक तर कुणाबरोबर गेलं पाहिजे, नसता आघाडीबरोबर सरकारबरोबर जर राहिलो तर आपल्या पक्षाचा सत्यानाश झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि सत्यानाश करणारे सुद्धा त्यांच्या सोबत आहेत. बारिश के मद्देनजर हादसात न हो इस नजरिए से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खस्ता हाल इमारतों की फहरिस्त तैयार करके नोटिस देने का काम शुरू कर दिया है. गुज़िश्ता साल के सर्वे के मुताबिक शहर में 50 से ज्यादा खतरनाक इमारतें हैं. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर की खतरनाक खस्ता हाल इमारतों की फहरिस्त तैयार करके मुताल्लिका मालिकों को नोटिस देने का अमल शुरू कर दिया है. गुज़िश्ता कई बरसों से खस्ता हाल इमारतें धोखे की इमारतें हो रही है, ताहम इसकी तरमीम करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. इन इमारतों से न सिर्फ धोखा है बल्कि अतराफ़ की इमारतों के लिए भी ये ख़तरनाक साबित हो सकती है. इससे शहरियों की ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो सकता है. ख़दीम शहर में गुलमंडी, कासारी बाज़ार, पानदरीबा, धौनी महल्ला, शाहगंज, दीवान देवड़ी, रंगर गली, सिटी चौक, दलालवाड़ी, पैठन गेट, औरंगपुरा इलाकों में धोखे वाली इमारतों की तादाद सबसे ज़्यादा है. दफ़ा 264 के तहत नोटिस दी जा रही है. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है क्या? है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. सर ए ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. महायुति के उम्मीदवार संदीपान भूमरे और रियासत के हाउसिंग डेवलपमेंट वजीर अतुल सावे ने मशरक़ी हल्का इंतखाब में तशहीरी रैली के जरिए से शहरियों से मुलाकात की. लोकसभा इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करके 400 से ज़्यादा उम्मीदवारों को मरकज़ में मुंतखब करने के लिए ज़ोरदार तशहीर की जा रही है. शहर में मशरक़ी हल्का इंतखाब में इतवार को रियासत के वज़ीर दाखिला और पिछड़े बहुजन कल्याण वज़ीर नीज़ हाउसिंग डेवलपमेंट वज़ीर अतुल सावे की क़यादत में प्रभात फेरी मुनक़िद की गई थी. इस मौके पर महायुति के उम्मीदवार संदीपान भूमरे भी मौजूद थे. इस मौके पर महायुति की रुफ़क़ा पार्टियों के ओहदेदार और वर्कर्स शहरी कसीर तादाद में मौजूद थे. मजहब के नाम पर रिजर्वेशन देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, ऐसा इल्जाम रियासत के हाउसिंग डेवलपमेंट और दीगर पसमानदा बहुजन कल्याण वजीर अतुल सावे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयद किया है. घटनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानामध्ये लिहिलं होतं की आरक्षण हे कुठेही जातीच्या ह्याच्यावर असू नये, म्हणजे आरक्षणामध्ये कधीही जातपात ही कन्सिडर होऊ नये या पद्धतीने त्यांनी सांगितलं होतं. धर्मावर म्हणजे बेसिकचे धर्मावर कुठलेही आरक्षण मिळू नये. पण काँग्रेस हे आज तुम्ही बघितलं असेल की SC ST आणि OBCचं आरक्षण हक्क हे हिरावून
जसं कर्नाटकामध्ये त्यांनी केलं आहे त्या पद्धतीने सगळ्या देशामध्ये मुसलमान समाजाला आरक्षण देण्याकरता OBCच्या आरक्षणामधून ते मुसलमानांना आरक्षण देऊ इच्छितात. कर्नाटकामध्ये त्याच पद्धतीने त्यांनी केलेलं आहे. मनमोहन सिंग ज्यावेळेस पंतप्रधान होते त्यावेळेस त्यांनी 2006मध्ये पण त्याच पद्धतीने त्यांनी सांगितलं होतं की जो म्हणजे देशाच्या साधन संपत्ती म्हणजे कुळ मंदिर किंवा याची जी संपत्ती असते ती संपत्ती जी आहे ती अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला द्यावी. आमचं म्हणणं त्याला द्यावी त्याच्याबद्दल नाही, पण जी संपत्ती शासनाची आहे ती अशी एखाद्या समाजाला का. आज माझा तर प्रश्न आहे म्हणजे मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्या सगळ्या प्रमुख नेत्यांनी हे आज स्पष्ट केलं पाहिजे की आम्ही समाजाच्या याच्यावर म्हणजे मुस्लिम समाजाला असं कुठलंही आरक्षण OBCच्या ह्याच्यातून देणार नाही किंवा देणार असेल तर तसं स्पष्टीकरण त्यांनी केलं पाहिजे. कारण की मी सांगितलं पहिल्यांदाच तसं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी यांनी धार्मिक आरक्षणाला विरोध केला होता. कधीही धर्माच्या याच्यावर आरक्षण देऊ नये असं त्यांनी सांगितलं होतं. मग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराला विरोध करून आज काँग्रेसचं राजकारण चालू आहे. आज 370 कलम मला सांगा, आज 370 कलम काँग्रेसला कॅन्सल करायचं काय एवढा हे आहे, त्याच्याने त्यांना काय त्रास आहे. आज OBCचं 27% आरक्षण आहे, त्यातलं 6% आरक्षण काढून घेत ते मुस्लिम समाजाला द्यावं असं त्यांचं म्हणणं आहे. मग तुम्हाला जर आरक्षण द्यायचं आहे तर तसं तुम्ही दुसरं आरक्षण द्यावं ना. OBCचं आरक्षण, मी OBCचा मंत्री आहे म्हणून मला मी त्या डिपार्टमेंटचं काम करतो. आज रोज OBCच्या मध्ये आज आमचा आत्ता OBCचाच मेळावा होता, तो संपला. थोडासा उशीर झाल्यामुळे आमची बाकी मंडळी येते, उशीर होतो आहे, मी त्याच्यातून निघून आलो. आज मला सांगा OBCच्या आरक्षणावरच का नजर. OBC समाज हा काही म्हणजे मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यायचं दुसऱ्या याच्यातून द्यावं, OBCच्या आरक्षणातून का द्यावं. गरवारे स्टेडियम पर रात के क्रिकेट के मुकाबले मुनक्किद करने के लिए सिर्फ 3 माह में लाइट लगा दिए गए. महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से गरवारे स्टेडियम पर महाराष्ट्र प्रीमियर लीग के आजमाइशी मुकाबले लिए जाएंगे. इसकी इत्तला एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी. शहर में गरवारे स्टेडियम को बैनुल-अक़वामी दर्जे का तैयार करने के लिए अलहदा तौर पर SPV को मंजूरी हासिल हुई है. इसके लिए इंतज़ामिया ने तजवीज़ पेश की. इसी तरह से बैनुल-अक़वामी दर्जे का स्टेडियम तैयार करने के लिए DPR तैयार करने के लिए PMC को मुकर्रर किया गया है. इसी तरह से गरवारे स्टेडियम में फ्लड लाइट लगाने का काम मुकम्मल हो गया है. 2 यौम में फ्लड लाइट शुरू किए जाएंगे. ये स्टेडियम शहर के बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए मुहैया किया जाएगा. महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मुआहदा किया जा रहा है. इसकी वजह से महाराष्ट्र क्रिकेट प्रीमियर लीग के आजमाइशी मुकाबले खेलने के लिए गरवारे स्टेडियम फराहम किया जाएगा. स्टेडियम पर तमाम सहूलतें मुहैया की जा रही हैं. इसकी इत्तला म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने दी. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नजर. नौजवान कॉलोनी में कत्ल का पर्दाफाश करने में पुलिस को मिली कामयाबी. बीवी ने सुपारी देकर आशिक की मदद से करवाया कत्ल. 24 घंटों में मुजरिमीन हिरासत में. पार्टी का रोज बदलना ये वंचित और प्रकाश अंबेडकर का ज़ाब्ता. ताहम उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप के चंद रहनुमा फूट जाएंगे. संजय शिरसाट का बयान. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.